कहिए देवी पार्वती, क्या इच्छा है आपकी? हे स्वामी, मैं आपसे पावनपुरी अयोध्या जी की महत्व जानने की इच्छा रखती हूँ। कृपा करके बतलाइए नाथ। पार्वती की सुन के बाणी बोले शिव शंकर त्रिपुरार, सब नदियों में श्रेष्ठ है सरजू अमृत में जिसकी है धार, जिसके दहने बसी अयोध्या जिसकी लीला अपरंपार, शेष शारदा और सरस्वती वर्णन कर कर गई है हार, ब्रह्मा विष्णु के संग में भी जिसकी रक्षा करूं संहार, ए है पुरी वैकुंठनाथ की जो करते सबका उद्धार, इस महाराज मनु ने मांगा करके तपस्या बारंबार, नाथ हाथ पत भात तुम्हारे स्वामी मेरी सुनो पुकार, स्वामी मेरी सुनो पुकार। हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहते हो? हे प्रभु, आज आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। हे वैकुंठनाथ, यह आपकी सुंदर नगरी अयोध्या मेरे मन को भा गई है। कृपया मुझे इसे पृथ्वी पर ले जाने की आज्ञा दीजिए। हे महात्मा मनु, मैंने आज से ये नगरी आपको दे दी है। जाइए सुखपूर्वक इसमें निवास कीजिए। अवधपुरी सुंदर अति पावन पृथ्वी पर आए मनुराज, सत्य धर्म रख के मर्यादा, जिनने बांधा सर पे ताज मनु सतरूपा की संताने, सभी धर्म के करते काज मनु की बुद्धि अवस्था आई, कौन अवध में करेगा राज, इच्छा बापू ज्येष्ठ पुत्र है, जिसको बांध दिया है ताज, पालन करते प्रजा जनों को, सदा धर्म का करे आगाज, जिनकी सेवा भाव देख के अति प्रसन्न है संत समाज, तीन लोक की सभी संपदा आकर मिले अवधपुरी राज, तीन लोक की सभी संपदा। धन्य है अयोध्या नगरी, धन्य है यहाँ के नगरवासी, जिनके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं। इस नगरी में स्वयं विष्णु जी शंख चक्र और गदा के साथ अवतरित हुए हैं। ऐसी अयोध्या नगरी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अलख निरंजन। आठ नाम है अवधपुरी के, जिसमें जने में राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के सदा धर्म के करते काम, हिरणा चिन्मय जया अयोध्या नंदिनी सत्या है सुविधाम, अपराजित करते हैं राजित सुंदर अवधपुरी के नाम, जिससे कोई भी जीत सका ना, कोशिश कर ली बहुत तमाम, 8 चक्र और 9 द्वारे हैं शोभा जिसकी 8 याम, 120 कोस लंबाई 48 जिसकी चौड़ान, 4 शिखर चारों तरफा से अवधपुरी का कर सम्मान, अवधपुरी का कर सम्मान। हे भक्तगण, पूरब में श्रृंगराद्रि पर्वत है,
पश्चिम में लीलाद्री पर्वत है, उत्तर में मुक्ताद्री पर्वत है और दक्षिण में मणिकूट पर्वत है। यहाँ पर अयोध्या के ध्वज लहरा रहे हैं। हे महाराज, इस पावन सरजू सरिता में मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, कृपा कर हमें बताएं। कैसे सरजू आई धरा पे, सुनो सुनाता हूँ धर ध्यान। कमल पुष्प ब्रह्मा जी बैठे, श्री हरि का करते गुणगान। सृष्टि रचना परुम कैसे, तप में ब्रह्मा लगे महान। देख तपस्या श्री ब्रह्मा की, सन्मुख आ गए श्री भगवान। नेत्र खुले जब परम पिता के, दृश्य देख के भय हैरान। विष्णु जी के नेत्र कमल से आंसू निकला एक महान। ब्रह्मा जी ने उस आंसू को एक पल में लीना पहचान। उसे कमंडल में रख लीना, खुश हो गए श्री भगवान। उसे कमंडल में रख लीना। श्री हरि के नेत्रों से निकले हुए इन अनमोल आंसुओं को रखने के लिए अब मुझे किसी सरोवर की रचना करनी ही होगी। बना विधान करी है रचना, मन ही मन में रहे मुस्काए। मन सरोवर कहते जिसको, अपने मन में लिया उपजाए। विष्णु जी के उस आंसू को उसी सरोवर दिया डुबकाए। आंसू से भर गया सरोवर, जल ही जल सब में दिखलाए। यहाँ अवध में इच्छा बापू गुरु वशिष्ठ से बोले आए। गुरुवर मन में है अभिलाषा, कछु आपसे चित्त लगाए। अवधपुरी में जल की मात्रा दिन प्रतिदिन कम होती जाए। व्याकुल प्रजा हमारी होती, पानी बिना जिया ना जाए। पानी बिना जिया ना जाए। हे राजन, तो इसके लिए क्या करना होगा? गुरुवर, परम पिता ब्रह्मा आपके पिता हैं। कृपा कर आप उनसे अयोध्या में एक सरिता लाने की प्रार्थना करें। हे वश, अयोध्या में सरिता लाने की मैं अवश्य प्रार्थना करूंगा। गुरुवर चले अयोध्या जी से, परम पिता की करके याद। ब्रह्मलोक में जा तप की ना, मन अंदर करके विश्वास। गुरु वशिष्ठ को देख तपस्या, बोले ब्रह्मा जाके पास। जो एक चाहे आज तुम्हारी, पूर्ण हो जाएगी खास। वचन सुनत ब्रह्मा के गुरुवर, बोले हूँ चरणों का दास। अवधपुरी जलहीन हुई है, सरिता की कर आया आस। जल से जीवन जगत पिता है, बिन जल के सब होए हताश। इसलिए आया हूँ मैं स्वामी, पूर्ण कर दीजिए अभिलाष। इसलिए आया हूँ मैं स्वामी। हे वत्स, मैं जानता हूँ, इसीलिए अयोध्या नगरी में जल पूर्ति के लिए मैं तुम्हें
श्री हरि के नेत्रों से निकली हुई अमृतमयी पावन सरिता प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, आपने मेरा मनोरथ पूर्ण करके जगत का कल्याण किया है। जयष्टि शुक्ल जब पड़ी पूर्णिमा, माने सरोवर से जलधार बहने लगी भारत भूमि पर, जंगल पर्वत फोड़ पहाड़। सरजू नाम रखा सरिता का, जग में हो रही जय जयकार। कहे नंदिनी और वशिष्ठा, सब तीर्थ की बनी आधार। मोक्ष दायिनी है जग तरणी, जन जन की करने उपकार। अवधपुरी में तीन तरफ से जिसने डेरा लीना डार। पश्चिम उत्तर और पूर्व में सुनो अवध को रही निहार। एक दिन श्री नारायण जी का इसी अवध में हो अवतार, इसी अवध में हो अवतार। हे गुरुवर, जिस समय भगवान अयोध्या छोड़कर बैकुंठ धाम को पधारे, उसके बाद अयोध्या के राजा कौन हुए? कृपया कर हमें यह कथा सुनाएं। हे भक्त, जी गुरुजी। जब श्री राम बैकुंठ पधारे थे, उस समय द्वापर युग ने प्रवेश किया था। तब अयोध्या का सिंहासन कुश ने संभाला था। चलिए। जी गुरुजी। द्वापर युग में कुश भय राजा, फिर से अयोध्या गई बसाए। मणि मोती से खम्भ गड़ाए, कंचन द्वार दये लगवाए। बहुत काल तक राज चलाया, धर्म ध्वजा अपनी फहराए। कुश के बाद सीधे के राजा अपना शासन रहे चलाए। अवधपुरी के नर और नारी सदा राम की जय जय गाए। पीढ़ी दर पीढ़ी राजा की हर्ष मना कर राज चलाए। फिर कलयुग में शाक्य वंश ने अपना शासन लिया जमाए। 3 पीढ़ी तक हुआ अमंगल, जिससे राजा गए घबराए। 3 पीढ़ी तक हुआ अमंगल। हे राजपुरोहित, जब से हमारे वंशज अवधपुरी में राज्य कर रहे हैं, तब से अमंगल ही अमंगल हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? राजन, इसके लिए हमें अयोध्या नगरी छोड़नी होगी और नई नगरी का निर्माण करना होगा। राजा सुने पुरोहित की वाणी, कहने लगा कर ध्यान। इसी समय सरजू के किनारे महल बनाओ आलीशान। बन करके तैयार हुआ जब उड़ता ध्वज से लाल निशान। नाम रखा श्रीवास्ती, जिसका महिमा महल की बड़ी महान। शुद्धोधन राजा है, जिसके प्रजा जनों का कर सम्मान। नर नारी बूढ़े और बच्चे छोड़े अवध को किए पयान। रहने लगे श्रीवास्ती नगरी, अयोध्या हो गई है वीरान। कठिन समैया लगाया वध में, श्रोता सुनो लगा कर ध्यान। श्रोता सुनो लगा कर ध्यान। हे गुरुवर, अयोध्या के नर और नारी जब श्रावस्ती नगरी में निवास करने लगे,
उस समय अयोध्या के राम दरबार की पूजा कौन करता था? भक्तों, उसी समय अयोध्या में एक महान संत का जन्म हुआ, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। चलिए। राम जन्मभूमि में जन्मे गौतम बुद्ध कही संसार, 16 वर्ष वहीं पर रह के सत्य धर्म का किया प्रचार, सदा राम की होई आरती, होते निस्दिन मंगल चार, गदाधर पंडित रामचंद्र को गौतम बुद्ध ने सौंपा भार, 5 श्रेष्ठ मंदिर के पंडित, अवधपुरी के भय रखवार, गौतम बुद्ध अवध से निकले, करन जगत में धर्म प्रचार, कुछ वर्षों के बाद वहां पर हुआ सरजू का वेग अपार, अवधपुरी जलमग्न हुई है, ढूंढ ढूंढ के थक संसार, अवधपुरी जलमग्न हुई है। हे गुरुवर, अयोध्या नगरी जब सरजू नदी में समा गई तो इस नगरी का पता किसने लगाया? कृपया कर यह कथा हमें विस्तार से बतलाइए गुरुवर। भक्तों, एक समय उज्जैन नरेश राजा विक्रमादित्य के हृदय में प्राचीनतम पुरी के उद्धार करने की प्रेरणा हुई, लेकिन बिना दैवीय सहायता के लुप्त पुरी का पता लगाना कठिन था। जी गुरुवर। लेकिन विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। वाह वाह। अवधपुरी का पता लगाने चले विक्रमादित्य महाराज, सरजू तट का पकड़ किनारा चलते जा रहे कर अंदाज, विशाख वन में पहुंचे जाके सुंदर समय रहा था साज, मात विशाखा देवी मेरी तुमको रखना होगी लाज, पता बता दो अवधपुरी का कहे विक्रमादित्य महाराज, उसी समय क्या देखे राजा श्याम वर्ण का निकला बाज, उस घोड़े पर श्याम वर्ण का एक पुरुष बैठा है जाज, सरजू भीतर घुसते ही जावे श्री राम को दे आवाज, श्री राम को दे आवाज। अरे, मैं ये क्या देख रहा हूँ? श्याम वर्ण के घोड़े पर बैठकर वह पुरुष जल में कहाँ विलीन हो गया? वह पुरुष गया तो गया कहाँ? हे देवी माँ विशाखा, मेरी मदद करें माँ। अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? श्याम वर्ण का घोड़ा अब श्वेत वर्ण का हो गया, और वह पुरुष भी जो श्याम वर्ण का था वह भी श्वेत वर्ण का हो गया। यह जरूर कोई देवी शक्ति लगती है। मुझे इससे मदद की याचना करना चाहिए। राजा विक्रम आगे बढ़ के पकड़ लई घोड़े की रास, कहने लगे है देवी कौन हो, हमको बतला दीजिए खास, इतनी बात सुनी विक्रम की, देवी पुरुष बोला है सास, राजन सुनो सुनाऊं तुमको, अपनी कथा करो विश्वास, सब तीर्थों का मैं हूँ राजा, राज प्रयाग कहे मुझे खास, जितने
जब पाप की बोझ से मेरा रंग काला पड़ जाता है राजन, और ये पाप का भार मुझसे सहा नहीं जाता, तब रामनवमी में मैं अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन करता हूँ। उनके दर्शन करने से मेरे ऊपर पड़ा हुआ पाप का भार धुल जाता है और मैं फिर से पावन पुनीत हो जाता हूँ। हे सब तीर्थों की राजन, आज आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। आपको पाके मेरे मन में एक जिज्ञासा सी उठी है राजन। हम जानते हैं राजन, आप क्या चाहते हैं। बहुत दिनों से खोज रहे हो प्रभु राम का तुम दरबार, उसे बताने में आया हूँ राजा सुनिए धीरज धार। अब ना देर लगाओ जरा भी तुम घोड़े पे हो असवार। इतनी सुन के राजा विक्रम बोलत प्रभु की जय जयकार। भय असवार चले हैं पीछे आगे त्याग बताते सार। जहाँ जहाँ जो जो मंदिर थे राजा रेखा रहे हैं डार। 160 दिव्य स्थल है राजा देखो नैन निहार। यही अयोध्या पावन भूमि है आरती का मूल आधार, है आरती का मूल आधार। हे राजन, आज से इस अयोध्या नगरी की जिम्मेदारी मैं आप पर सौंपता हूँ। आप इस धर्ममयी पावन नगरी का प्रचार करेंगे। हे राजन, मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आज इस अयोध्या को पाकर धन्य हो गया। जहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने जन्म लेकर मानव लीला की हो, आज उस अयोध्या नगरी के दर्शन करके मैं धन्य हो गया राजन, धन्य हो गया। फिर विक्रम ने करी तैयारी पर कोटा दीना खिंचवाए, सुंदर किला बनाया जिसमें राम मूर्ति दई बैठार। प्रथम द्वार पे डटे बजरंगी अपना पहरा रहे लगाए। दक्षिण द्वार पे श्री सुग्रीव जी सुंदर भवन ध्वजा लहराए। उनके भवन से सटा भवन है जिस पर अंगद रहते जाए। नल और नील सुशेष वीर का भवन दूर से रहा दिखाए। नवरत्नों का एक मंदिर है पूर्व दिशा को रह चमकाए। पश्चिम में गा बक्ष दधी बल राम नाम की लीला गाए। पश्चिम में गा बक्ष दधी बल। हे भक्तजनों, जी गुरुवर। विक्रमादित्य को तीर्थराज ने जो भी भूमि बतलाई, जो भी दुर्ग दिखाया, उन सभी के मंदिर विक्रमादित्य ने बनवा दिए थे। अलख निरंजन। न्यू निर्माण अवधि का कीन्हा, लगाई दुष्ट सम्मति जान। 24-26 शुरू किया था, 24-23 पूर्ण मान। पहले सुंदर भवन बने थे जो दुश्मन ने तोड़े यान। गिरकर महल बने अब टीले, टीलों का मैं करूं बखान। श्री सुग्रीव कहे ये टीला राम गुलीला है स्थान। इसके पीछे लोमस ऋषि का बना आश्रम आलीशान। ये टीला नल लील का देखो मन में अपने आनंद मान। अब चलिए अंगद टीले को तुमको बतलाता पहचान, तुमको बतलाता पहचान।
ये देख रहे हो ना, इसे अंगद का टीला कहते हैं। किसी समय यहाँ पर अंगद का महल हुआ करता था। आज इस पावन भूमि पर प्रभु श्री राम के नाम से अस्पताल बना दिया गया है। अब आप लोगों को मैं कुबेर टीले की ओर लिए चलता हूँ। आइए। चलिए। धन कुबेर जिनको कहते थे, ये टीला उनका दरबार। राजा राम का इस टीले पर क्रोशागार रहा भंडार। पश्चिम सरजू बना किनारे, लक्ष्मण महल से सयाब तार। अब चलते हैं मक भूमि को, जहाँ की लीला बड़ी अपार। यहाँ पर राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था प्रण को धार। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जिससे पुत्र मिले हैं 4। उत्तर दिशा को अवधपुरी से मनोरमा नदी बहे अपार। मखोड़ा कहते हैं इसको, पुत्रेष्ठी तप का आधार। मखोड़ा कहते हैं इसको। अलख निरंजन। हे भक्तजनों, जी गुरुवर। यह वो पावन भूमि है जहाँ राजा दशरथ ने यज्ञ किया था। कहते हैं चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो भी स्त्री संतान की कामना लेकर मनोरमा नदी में स्नान करके यज्ञ भूमि के दर्शन करे और थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खा ले, तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। यहीं से अयोध्या की 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ होती है। चलो चले अभी सीता रसोई, यहाँ की महिमा दई बताए। जनकपुरी से जब सीता जी पहली बार अवध गई आए, इसी जगह पर पका रसोई सीता जी ने दई खिलवाए। बना जानकी मंदिर देखो शोभा जिसकी बरनी न जाए। यहीं पर गुदड़ बाबा जी का चिमटा गड़ रहा है दिखलाए। अब चलते हैं कोप भवन को, जो के कई के मन को भाए। यही बैठ करके कई माता राम लखन बन दियो भिजवाए। दशरथ प्राण तजे थे यहाँ पर, जिनकी गाथा कहीं न जाए, जिनकी गाथा कहीं न जाए। भक्तों, यहाँ से दक्षिण की ओर 12 मील की दूरी पर एक नंदीग्राम नामक शुभ स्थान है, जहाँ भरत जी ने तपस्या की थी। उस तपोभूमि के दर्शन मात्र से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। नंदीग्राम से कहते हैं, जहाँ पर बैठे के कई लाल कमल पुष्प से भरा सरोवर, जिसकी महिमा बड़ी विशाल। पास बनी एक गुफा है सुंदर, जिसे देख मन हुआ निहाल। जब वनवास गए श्री रामा, राज भरत को दिया संभाल। 14 वर्ष भरत ने यहाँ पर प्रभु राम का करके ख्याल। चरण पादुका पुंज प्रभु की प्रजा सदा रखी खुशहाल। भाई भरत सम इस दुनिया में सबको देना दीन दयाल। भरत कुंड स्नान करे जो, स्वामी संकट सब दे टाल। भरत कुंड स्नान करे जो।
भक्तों, जी गुरुजी। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे कनक भवन कहते हैं। दक्षिण की ओर ये मंदिर देख रहे हैं, इसे रत्न सिंहासन कहते हैं। गुरुवर, हाँ, इसका नाम रत्न सिंहासन कैसे पड़ा? कृपया कर हमें बतलाइए। पूरी करे वनवास अवधि की, वापस आए जब भगवान। घर घर दीपक जले अवध में, प्रजा मगन मन आनंद मान। राज तिलक की भई तैयारी, गुरु वशिष्ठ बोले धर ध्यान। सब नदियों का जल मंगवाए, जिसमें राम ने कियो स्नान। इसी जगह पर राज तिलक कर, गुरु वशिष्ठ ने दिया वरदान। कनक भवन है अवध सिंहासन, रामचंद्र का लीजे मान। कहते सत सागर इसको, इसकी महिमा बड़ी महान। जल से पहले भरा हुआ था, अब जल इसका गया सुखाए, अब जल इसका गया सुखाए। हे गुरुवर, इसका सप्त सागर नाम कैसे पड़ा? सप्त सागर को ब्रह्म मानस तीर्थ कहा जाता था। अयोध्या के चक्रवर्ती राजाओं का राज तिलक इसी के जल से किया जाता था। इस सरोवर में 7 समुद्र का जल ला करके डाला अच्छा जाता गुरुवर? था, इसीलिए इसे सप्त सागर कहते हैं। वाह वाह। और ये जो मंदिर देख रहे हैं ना, देवी काली का है। गुरुवर, इन्हें छोटी देवी काली क्यों कहते हैं? सुनो सुनाती हूँ मैं तुमको माता जी की कथा अपार। अवधपुरी में कैसे आई, किसने दीना है बैठार। जनकपुरी की है ये देवी, माता गिरजा का अवतार। सीता जिनकी करती थी पूजा, फुल बगिया में ना दरबार। अवधपुरी जब आई सीता, माँ को संग में लाई संभार। दशरथ जी ने इस मंदिर में माता जी को दिया बैठार। नित उठ कनक भवन से सीता, माता के आती दरबार। पूजन करती नित्य नेम से, बोलत माँ की जय जयकार। पूजन करती नित्य नेम से। गुरुजी, कनक भवन क्या सीता मैया का था? नहीं बेटा, कनक भवन महाराज दशरथ और महारानी कैकई का था। जब सीता मैया दुल्हन बनकर पहली बार अयोध्या आई, तो महारानी कैकई ने मुंह दिखाई में उन्हें कनक भवन दे दिया। स्वर्ग द्वार पश्चिम को चलिए, लक्ष्मण घाट बना स्थान। 17 धार गिरती हैं, जहाँ से देखो दिखती एक समान। यहाँ है मंदिर लक्ष्मण जी का, जिनकी कीर्ति बड़ी महान। यहाँ पर झूठे अगर कोई बोले, उसके फिर नहीं बचते प्राण। नाग पंचमी जब आती है, मेला लगे बड़ा घमसान। है शेषा अवतार लखन जी, जिनको मिला अटल वरदान। जो भी दूध चढ़ाए यहाँ पे, उसका हो जाता
किसका मंदिर है महाराज? यह श्री नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है बेटा। हे गुरुदेव, यह मंदिर किसने बनवाया? इस मंदिर का निर्माण प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने किया था। इसकी भी एक अद्भुत कहानी है। यह कहानी कैसी है महाराज? चलिए मैं सुनाता हूँ। अवधपुरी में करते शासन राजा कुश मन में हर्षाए। एक दिन सरजू पहुँचे राजा, पितरी को जल रहे चढ़ा, एक हाथ का कंगन छूटा। जो सरजू में डूबा जाए, जानकी माँ की रही निशानी। जो अनसुईया दीनी माँ ढूंढ ढूंढ के थके सिपाही। कंगन जल में मिला है ना, उस कंगन को नाग कन्या। नाग लोक ले गई हर साय, जब ना मिला कंगन राजा को। राजा कुश क्रोध गए आए, अग्नि बाण निकाला कुश ने। और धनुआ पे लिया चढ़ाए, अग्नि बाण निकाला कुश ने। यह कंगन मेरी माता की निशानी है। अगर यह कंगन मुझे नहीं मिला तो मैं सारी सरयू नदी को सुखा दूंगा। दया करो राजन, दया करो। नागराज, अगर आपने इस पतित पावनी सरयू को सुखा दिया तो अनर्थ हो जाएगा। जिस कंगन की आपको तलाश है वो मेरे पास है महाराज, ये लीजिए। संभालना। ये कंगन आपको कहाँ से प्राप्त हुआ नागराज? नागराज बतलाने लागे, कंगन कैसे आया पास। मेरी कन्या सुनिए राजन, सरजू जल में करती वास। घूम रही थी जल के अंदर, पड़ी नजर कंगन के घास। उठा ले गई नाग लोक को, राजन सुनो मान विश्वास। महाप्रलय के डर के कारण मैं कंगन ले आया पास। जो भी भूल हुई है हमसे करिए क्षमा जान के दास। कंगन पाकर खुशी है राजा, कंगन बिन जो रहे हताश। बोले राजा नागराज से, वर मांगो पूरी होवास, वर मांगो पूरी होवास। हे राजन, भगवान शिव की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। बस दिल में एक लालसा लगी है जो आपको देखकर और बढ़ गई। बोलिए नागराज, बोलिए। मैंने आपको वचन दिया है और रघुवंशी अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते। आपका वचन अवश्य पूरा किया जाएगा। बोलिए महाराज, बोलिए। नागराज फिर कुछ राजा से बोले, दिल में धीरज डार। मेरी है एक नाग कन्या, जिसको कर लीजिए स्वीकार। पति रूप में आपको पाकर उसका हो जाए उद्धार। सुन के बातें नागराज की राजन मन में करे विचार। अगर करी ना पूरी इच्छा तो फिर हंसी करे संसार। राजा बोले नागराज से, मैं विवाह को हूँ तैयार। नाग कन्या को बुलवाया, संग नागों की चली कतार। अवधपुरी में बजे बधैया, हो रही जग में जय जयकार। अवधपुरी में बजे बधैया।
राजन, हमारी कन्या को स्वीकार करके आपने हम नागलोक वासियों पर बड़ा उपकार किया है राजन। नहीं नागराज, आपकी सुंदर कन्या को पाकर तो हम पृथ्वीवासी धन्य हो गए। नांग मणि उपहार में सबने राजा को दे दी नीलान, पर्वत जैसे दिखने लगी नील मणि दे गई है दान। जहाँ विवाह हुआ राजा का बना दिया मंदिर प्रधान। नागेश्वर शंभु त्रिपुरारी जहाँ विराजे भोलेयान, करते हैं मड़ियों की रक्षा नागराज के नाग महान। ये है मंदिर त्रेतानाथ का, रामचंद्र बैठे भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम कहता जिनको सारा सकल जहान। मंदिर अंदर रखी मूर्ति, दर्शन से हो धन्य महान, दर्शन से हो धन्य महान। अलख निरंजन। गुरुजी, भगवान त्रेतानाथ का यह मंदिर किसने बनवाया? हाँ। और सोने की यह मूर्ति किसने स्थापित की? हे भक्तों, राजा राघवेंद्र दास जी कहते थे अयोध्यापुरी सोने की है, लेकिन यहाँ के मंत्री विश्वास नहीं करते थे। फिर महाराज उन्हें कैसे विश्वास दिलाया गया? एक दिन उनके राज्य से यात्री निकला अवधपुरी को खास। राघवेंद्र राजा ने बुलाकर बोला सुनो मान विश्वास, नगर अयोध्या के मंदिर की एक ईंट ले आना पास। उसे छुपा कर किसी कपड़े में लेकर आना। सुन लो दास, रास्ते में तुम उसे खोल कर देखन की करना नायास। अगर कहीं रास्ते में देखा फिर तुम्हें डंडे मिलेगा खास। इतनी सुन के चला यात्री लेकर राम दर्श की आस। दर्शन करके अवधिपुरी के एक ईंट रखे अपने पास। दर्शन करके अवधिपुरी के महाराज की जय हो। कहो यात्री, आपकी यात्रा कैसी रही? प्रभु राम की कृपा से मेरी यात्रा सफल रही क्या महाराज। आप वहाँ से मेरी अमानत लाए हैं? लाया हूँ महाराज, ये लीजिए आपकी अमानत। एक ईंट कपड़े में लिपटी राजा खोले रहे घर ध्यान। मिट्टी ईंट बनी सोने की देख यात्री है हैरान। मंत्री को विश्वास हो गया है धरनी में श्री भगवान। उसी ईंट से फिर राजा ने एक मूरत बनवाई आन। राजा रानी और मंत्री अवधपुरी को किया बयान। सरजू किनारे उस राजा ने मंदिर का कीना निर्माण। त्रेता युग के त्रेतानाथ की रखी मूर्ति बना विधान। जिनकी कीरत का इस जग में साधु संत जन करे बखान। साधु संत जन करे बखान। अलख निरंजन। भक्तों, ये मंदिर देख रहे हैं ना आप? अरे वाह, ये मंदिर बड़ा सुंदर है महाराज। इसे हनुमानगढ़ी कहते हैं। अच्छा, महाराजा विक्रमादित्य का बनाया हुआ श्री हनुमान जी का प्राचीनतम मंदिर जब टूट गया तो इस स्थान को हम हनुमान टीला कहने लगे। जय हनुमान।
गुरुवर, हाँ, फिर इस टीले पर किसने मंदिर बनवाया? यह मंदिर बनवाया जिसने उसका हाल रही बतलाए, बड़े नवाब मंसूर अली खो, जिनने मंदिर दिया बनवाए बाबा रामदास जी त्यागी, थे रहते कुटिया बनवाए, पवन पुत्र के थे वो सेवक, भक्ति में चित रहे लगाए, एक समय मसूर अली खो, बड़े नवाब हुए बीमार, वेद हकीम हार गई सारे, कर कर दबा भये लाचार, उसी समय टिके राय ने खासा हब से कहे विचार, बड़े नवाब करो ना चिंता, युक्ति एक कहूँ सरकार, बड़े नवाब करो ना चिंता। टिकैतराज जी, लगता है अब हम बचेंगे नहीं। नहीं नहीं नवाब साहब, ऊपर वाले पर भरोसा रखें। अयोध्या नगरी में अभय रामदास नाम के एक संत रहते हैं जो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे महाराज। अगर ऐसा है तो अदब के साथ उन्हें बुलवाया जावे। जो हुकुम नवाब साहब। राजा लखनऊ से अवधपुरी को चले हरिसाय, कछुआर से की मंजिल तय कर हनुमान टीला गया, त्यागी जी के पड़ चरणों में अपना दुखड़ा रही सुनाए, अभयदास त्यागी जी बाबा दीन दुखी की करे सहाय, टिके राय के संग त्यागी जी लखनऊ शहर गए हैं आए, खासा हब की पहुँचे कोठी महावीर का ध्यान लगाए, बड़े नवाब मसूर अली ने स्वागत करे आसन बैठारे, अभयदास त्यागी बाबा जी खासा हब से रहे फरमाए, खासा हब से रहे फरमाए। ये लीजिए खां साहब, ये भभूत नहीं औषधि है, इसे आप खाइए, आप कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपके रहमो करम से अगर मैं जीवित रह गया तो एक बार जरूर अयोध्या के दीदार करूंगा। आप बिल्कुल चिंता न करें खां साहब, उस मालिक पर भरोसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अभयदास त्यागी बाबा पर छाया करते हैं हनुमान, उनकी कृपा से खासा हब की भस्मी से बच गई है जान, टिके राय को खासा हब ने भेजा सुनो एक पैगाम, चलने की कर लो तैयारी, बुला रहे हैं हमको राम, खासा हब समझ के राय भी पहुँचे अवधपुरी दरमियान, मंदिर दर्शन करते हनुमान टीला गयान, अभयदास त्यागी बाबा को खासा हब ने किया
त्यागी जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे खां साहब, आप आइए आइए, बैठिए, यही बैठिए। हम साधु संतों के पास तो बस यही कुछ होता है। अब मैं आपके लिए गद्दे और गलीचे तो ला नहीं सकता, बस इसे ही ग्रहण कीजिए। त्यागी जी, शर्मिंदा ना करें। अरे आपके पास तो वो सब कुछ है जो किसी के पास नहीं। हरिओम। त्यागी जी, मैं आपके लिए नजराना लेकर आया था, कबूल फरमाएं। नहीं नहीं खां साहब, ये माया मेरे किसी काम की नहीं, इसे हमसे जरा दूर ही रखिए। हाँ, हम साधु संतों के लिए साधना ही सबसे बड़ा धन है। टिकैत राय जी, मेरे दिल में कुछ करने की तमन्ना है, लेकिन त्यागी जी तो कुछ चाहते ही नहीं। खासा हवे की सुने करवाड़ी, टिकैत राय ने किया विचार। स्वामी जी ना लेंगे कुछ भी, पर एक काम कर लो सरकार। बनवा दो टीले पर मंदिर, जग में होगी जय जयकार। खासा हब के मन को भाया, यही ठीक लग रहा विचार। उनके हुक्म से टिकैत राय ने मंदिर करवाया तैयार। यह टीला हनुमान गढ़ी है, दर्शन करते सब नर नार। 5000 यहाँ पर साधु रहते अपना डेरा डार। सबको भोजन मिले यहाँ पर, जो आवे हनुमंत के द्वार, जो आवे हनुमंत के द्वार। ये जो मंदिर देख रहे हैं ना, इसे हम वाल्मीकि रामायण मंदिर कहते हैं। जी गुरु। इस भवन के निर्माण कर्ता श्री स्वामी नृत्य गोपाल दास जी हैं। जनता द्वारा दान प्रदत्त धन से इसे बनवाया गया है। आइए आइए गुरुवर। गुरुवर, रामायण के यह श्लोक जो संगमरमर पर लिखकर लगाए गए हैं, इस पर तो बहुत धन खर्च हुआ होगा। हाँ भक्तों, करीब 1 करोड़ रुपए शिलालेख पर खर्च हुआ है। तकरीबन 80 लाख रुपए और खर्च होने की संभावना है। मणि पर्वत कहते हैं इसको, मणिकूट भी इसका नाम। मात सिया का कीड़ा सेल है, तप करने का सुंदर धाम। गौतम बुद्ध ने 5 वर्ष तक करी साधना, बोलत राम। झुलना उत्सव यहाँ पर होता, श्रवण मास 6 दिन शुभ काम। अवधपुरी के देवी देवता झूलने आते हैं निज धाम। अब चलते हैं गुरु पीठ को, विद्या स्थल जिसका नाम। गुरु वशिष्ठ ने राम लखन को यही पढ़ाई वेद तमाम। दर्शन से बढ़ती है विद्या, नैनन में बसते हैं राम। दर्शन से बढ़ती है विद्या। अलाख निरंजन। भक्तों, ये जो देख रहे हो ना, इसे तुलसी स्मारक कहते हैं। चलिए भक्तों, भारत सरकार ने इसे 4.5 लाख रुपए की लागत से बनवाया है। श्री गोसाई तुलसीदास जी की जयंती पर भक्तजन यहाँ पर बैठ करके संकीर्तन करते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं। ब्रह्मकुंड में पहुंचे भक्ति गणे, जहाँ सिखों का है गुरुद्वार। एक बार गुरु नानक देव जी अयोध्या नगर में गए पधार।
जगह पर बना दिया सुंदर गुरुद्वार। गुरु गोविंद सिंह साहब जी भी यहीं से होकर गए पंजाब। एक रात्रि यही बिताई जिसको जाने सब संसार। पूरी होती अवध यात्रा, करो राम की जय जयकार। संजो और बेनाम सदा प्रभु शरण तुम्हारे जगत आधार, शरण तुम्हारे जगत आधार।